हाय एवरीवन, आई गॉट सम प्रॉब्लम फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। तो अभी मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। आप स्टेटमेंट पढ़िए पहले तो, ऊपर लिखी हुई है। कुछ मैंने अपने पेज पे लिखी हुई है। तो देखो, पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है। ए डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो दोनों पे चार्ज कितना होता है 1.6। तो ये एक डायपोल बन रहा है, एक पॉजिटिव ई है, दूसरा नेगेटिव ई है। तो ये ऐसा डायपोल है। ओके, इधर पड़ा है प्लस ई, इधर पड़ा है माइनस ई। ओके, डिस्टेंस दे रखी है, सेपरेशन बिटवीन देम इज 2 इज दिस, एंड डायपोल इज अलाइन। अलाइन का मतलब क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल पे एंगल कितना होता है 0। ओके, उस डायपोल को हमें 60 डिग्री रोटेट करना है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। तो देखो, अलाइन मतलब θ1 इज 0 डिग्री। अलाइन का अगर बोला होता कि एंटी पैरेलल है तो थीटा पर 180 लेते। तो यहाँ अलाइन बोला है तो पैरेलल का मतलब है θ1 इज 0 और θ2 कितना है 60। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो क्या था, माइनस पी ई कोस थीटा। ये फॉर्मूला है अगर आपको किसी एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी पूछी होती, पर उन्होंने बोला है कि अलाइन से 60 पे लेके जाना है। तो हमें ये फॉर्मूला याद करो। मैंने कहा था ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क डन का या पोटेंशियल एनर्जी का। पी ई कोस थीटा 2 माइनस पी कोस थीटा 1 और पी की वैल्यू क्या आती है 2 ए क्यू ई। तो ये सब कुछ दे रखा है इसमें, देखो। तो ध्यान रखना, यहाँ पैरेलल से 60 पे लेके जाना है। तो ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल में ये ज़्यादा यूज होगा, दैट इज पी कोस थीटा 2 माइनस पी कोस थीटा 1। तो इनमें आप सब वैल्यू पुट करो। माइनस 2 ए की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁹ क्यू की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 1.44। मैंने यहाँ लिखा नहीं है अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.44 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴। और ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे ब्रैकेट में। कोस 60 कितना होता है, कोस 60 इज 1/2 माइनस कोस 0 कितना होता है 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे ये सब कुछ, तो ये आंसर क्या आने वाला है 5.76 इंटू 10⁻⁻24 जूल। ये आंसर है। तो ये आप इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो। न्यूमेरिकल में पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है, बट दिस इज द वर्क डन इन रोटेटिंग दिस डायपोल फ्रॉम 0 to 60 डिग्री। 60 डिग्री रोटेट करने पे इतना हमें वर्क करना पड़ेगा। सिंपल न्यूमेरिकल था। ध्यान रखो, अगर वो सीधा बोल देते कि 60 डिग्री पे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या, तो फॉर्मूला लगाते पी कोस थीटा। बट देव आस्क की अलाइन से 60 डिग्री पे लेके जाना, तो ये फॉर्मूला है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये समीक्षा की डाउट्स हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या, देखो ये एक स्केयर है, जो प्रॉपर स्केयर शायद मेरे से बना नहीं है। ये आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं इसको। ये स्केयर है, इसके सेंटर पे एक चार्ज पड़ा है, तो इसकी डिस्टेंस हमें साइड दे रखी है 1 मीटर। तो ये साइड कितनी स्केयर की 1 मीटर। यहाँ पे क्यू पड़ा है और क्यू का मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब यहाँ देखो भी, सेंटर वाले चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है। ओके, जो इसके सेंटर पे स्केयर के पड़ा है। मैं सभी को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये -3Q इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये -3Q इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। देखो, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है, इक्वल। ये मैग्नीट्यूड और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ये भी फोर्स लगाएगा। तो इन दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करने वाला है। अब ध्यान से देखो, ये -2Q, ये भी -2Q, ये भी एक दूसरे के फोर्स को क्या कर देंगे, कैंसिल। ये 4Q ये रिपेल करेगा, ये 4Q ये भी रिपेल करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो इन सब का फोर्स 0, इसका 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 और इसका। अब आते हैं ये 7Q पे, इसको ध्यान से देखना भी। ये 7Q इसको क्या करेगा, रिपेल। सपोज F फोर्स है वो इसको रिपेल कर रहा है। ये वाला -7Q है, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो अपार्ट फ्रॉम दी 7Q एंड -7Q, बाकी सबका फोर्स क्या हो रहा है, कैंसिल। तो अब ये इस 7Q का और इस 7Q का फोर्स ऐड होने वाला है। मैंने दोनों को FF क्यों लिखा है, ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं, ये दोनों चार्जेस इक्वल है, और ये डिस्टेंस क्या है, सेम। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। जितना ये 7Q लगाएगा इस Q पे, उतना ये वाला 7Q भी लगाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। और वो डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये कितना है 1 मीटर, उसका हाफ क्या होने वाला है, हाफ मीटर। तो R कितना है 0.5 मीटर। तो अब नेट फोर्स क्या होगा 2F। तो जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स विल बी 2F। और फोर्स कितना होगा, 2 तो पड़ा है, फोर्स होगा KQ1 दैट इज 7Q, Q2 कितना है Q, बाय डिस्टेंस कितनी है
आर स्केयर। तो 2 इंटू के की वैल्यू 10 की पावर, सॉरी के की वैल्यू मैंने गलत भरी अभी, 2 इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू 7 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 इंटू इस क्यू की 2 इंटू 10 की पावर -6 बाय डिस्टेंस है 0.5 का स्केयर। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा इतने न्यूटन। ओके, तो ये सॉल्व आपको करना है। ये 2 क्यों आया है, इस 7Q का और इस 7Q का फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो ये ऐड होने वाले, बाकी सब के फोर्स कैंसिल होने वाले हैं। इस 4Q को ये 4Q कैंसिल करने वाला है, इस 3 को ये, इस 2 को ये। ओके ओके तो ये अपना सेकेंड न्यूमेरिकल था। ओके, चलो नेक्स्ट देखो भी। नेक्स्ट ये वाला न्यूमेरिकल, ये शायद तनीषा ने भेजा है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, पहले तो मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। मैं अपलोड करने की भी ट्राई, स्टेटमेंट देखो इसकी। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, उसमें प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू दे रखी है, क्यू इज 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 कूलम। तो इधर प्लस क्यू पड़ा है, इधर माइनस क्यू। जो प्लस क्यू वो पड़ा है ओरिजिन पे, और माइनस क्यू पड़ा है 6 0 पे। 6 0 का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 6 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0। तो ये डायपोल आ गया, उसमें क्यू अपने को कितना दे रखा है, प्लस माइनस क्यू है ये, और 2a, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 6 मीटर्स। देखो ये कितनी है 6 मीटर्स। अब ये लहर का भी एक डाउट था, लहर आप इसी में देख लेना, आपने पूछा डायपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक डाउट, और शायद माधव ने पूछा था। अब यहाँ देखो भी इस पॉइंट पे 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दो पार्ट है इसके, एक 3 पे निकालना है, एक ये इस पॉइंट पे निकालना है 3 6 पे। 3 6 का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 6, इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है। इस 3 पे पहले मैं निकाल देता हूँ। इस क्यू का क्या होगा, अबे उसको मैं ई लिख रहा हूँ। पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अबे इस नेगेटिव का बताओ, वो टुवार्ड्स। उसको मैंने ई क्यों लिखा, दोनों को ई क्यों लिखा, देखो ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस भी 3, तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन अगर आपको याद है, पॉजिटिव की होती है अवे, नेगेटिव की होती है टुवार्ड्स। तो इस पॉइंट से पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है उससे दूर, और नेगेटिव का उसकी तरफ है। तो फर्स्ट पार्ट में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, नेट फील्ड, वो कितना आने वाला है E प्लस ई, दैट इज 2E। देखो मैंने चार्जेस के साइन नहीं लिए, वेक्टर मुझे बता रहा है कि दोनों को प्लस करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है एक पॉइंट चार्ज के लिए, के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, 2 के की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, चार्ज कितना है 25 इंटू 10 की पावर -9 बाय ये वाली डिस्टेंस, ये इसका 6 का हाफ कितनी हो जाएगी 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना भी, इतने न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके, ये था फर्स्ट पार्ट। तो अपने डायपोल के सेंटर पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये ध्यान रख लो, एक चार्ज का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जाने वाला है और इक्वल एंड अपोजिट होता है। इक्वल एंड अपोजिट नहीं, इक्वल एंड सेम डायरेक्शन में होता है। अब ये पॉइंट देखो भी, 3 तो इधर सेकंड पार्ट इसका 3 और 6, तो ये पॉइंट इसके कहाँ पे गया एक्सियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन। और इक्विटोरियल लाइन पे फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटोरियल क्या होता है देखो, के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, यहाँ पे 2a कितना है 6 मीटर, तो a कितना हो जाएगा 3 मीटर्स। ये गलती नहीं करनी है अभी सबने। अब मैं सिर्फ इसमें पुट करूँगा, देखो p की वैल्यू क्या होती है, p की वैल्यू क्या है के 2a क्यूब बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 3/2। अब r क्या है ये वाले डिस्टेंस, और r की वैल्यू क्या है 6, और a की वैल्यू क्या है 3, तो उसमें पुट कर दो बस। k की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू 2a की वैल्यू 6, ये 2a की वैल्यू 6, और q की वैल्यू क्या है
25 इंटू 10⁻⁻⁹ बाय आर की वैल्यू, फिर से देखो ये आर है, आर की वैल्यू 6 स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 3 स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। मैं इसको थोड़ा आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो पहले तो ये इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 10 9 की पावर, ये +9 है -9, ये तो कैंसिल होने वाली है। 9 6 जा 54 इंटू 25, नीचे देखो ये आने वाला है 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आने वाला है 45। अब 45 की पावर आने वाली है 3/2, तो इसको कैसे लिखोगे? 54 इंटू 25/45 की पावर 43/2 का मतलब है 45 इंटू √45। तो 45 की पावर 3/2 का मतलब क्या है? 45 इंटू √45, इतने न्यूटन पर कूलम। तो ये देखो भाई, एक तो सेंटर ऑफ डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ये तो सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकला है। और दूसरा जो पॉइंट आप कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको पता है 3 6, तो ये एक्सियल लाइन पे जा रहा था। ये डायग्राम आप देख सकते हो, तो मैंने एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो ये डाउट थे। अब ये एक लहर का डाउट है, इसको देखो। ये क्वेश्चन क्या है? देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ही कहीं पे मास आता है तो मास का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल भी आएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को लगा हुआ है, यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू है जिसको हमने धागे से लटका रखा है, और ये बॉल का मास दे रखा है 1 ग्राम, और उस पर पॉजिटिव चार्ज है इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को लगा हुआ है। धागे में टेंशन निकालो। तो ये m मास की बॉल है, ये धागे से हमने लटका रखी है, तो इसमें देखो ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे लगेगा mg। अब इलेक्ट्रिक फोर्स देखो, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को है। पॉजिटिव चार्ज अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स किधर लगता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ग्रेविटेशन फोर्स भी नीचे लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे लगेगा, तो टेंशन को इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो टेंशन किसकी? देखो ऊपर वाला फोर्स क्या है? टेंशन। नीचे वाले फोर्स क्या है? F और mg। ये धागा कहीं जा नहीं रहा है, टूट नहीं रहा, तो टेंशन किसकी इक्वल आएगी? F + mg। तो टेंशन के लिए F फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? QE + m × g। Q दे रखा है 6 माइक्रो कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 400, प्लस मास दे रखा है 1 ग्राम, तो उसको मैं ले रहा हूँ 1 × 10⁻⁻3, मैंने kg बना दिए उसके, और g की वैल्यू आपको सबको पता है 9.8। इसको सोल्व कर लेना, इतने न्यूटन फोर्स आने वाला है। ओके, अब इसी क्वेश्चन को रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल कैसे? कि अगर ये पॉजिटिव क्यू की जगह नेगेटिव क्यू होता, देखो फिर सिनेरियो क्या होता। अब ये नेगेटिव क्यू है, अब ग्रेविटेशन फोर्स तो नहीं बदला है, वो तो mg नीचे रहेगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पड़ा है तो उस पर फोर्स किधर लगता है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नेगेटिव है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इसको पहले तो रिपेल कर रहा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो अब ग्रेविटेशन फोर्स नीचे है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर है और टेंशन भी ऊपर है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा? ऊपर वाले फोर्स सम करो, T + F, नीचे क्या लग रहा है? mg। तो यहाँ पे टेंशन क्या होगी? mg - F। सॉरी। अब mg की वैल्यू आपको पता है, वही सब कुछ। मास कितना है? 1 × 10⁻⁻3, g 9.8, माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स QE, तो 6 × 10⁻⁻6 × 400। इसको आप सॉल्व कर लें। ओके, इतने न्यूटन अब टेंशन आने। तो ये सेकंड पार्ट। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एक और देखो, ये डायपोल नहीं है अभी, ये क्या है? ध्यान से देखना। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है कि ये पॉजिटिव क्यू है, ये -2 क्यू है, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस भी L है, और इनमें आपस में भी L है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। देखो अगर ये पॉजिटिव क्यू और ये -q होता तो ये डायपोल बन जाता। ये अपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है, तो ये डायपोल नहीं है, तो इसमें तो अपने को सॉल्व करके आना पड़ेगा। अब देखो लहर इसमें देख लेना, आपने जो कहा है इसमें जरूरी नहीं है, आप नोटेशन को छोड़ो। इस पॉजिटिव का फील्ड मैं इधर ले लेता हूँ, उसको मैं ले लेता हूँ E1। ओके, अब E1 को सपोज मैंने E लिख दिया। इस नेगेटिव का फील्ड किधर होगा? टुवार्ड्स द चार्ज, उसको मैं ले लेता हूँ E2। अब ध्यान से देखो, ये Q है, ये डिस्टेंस L है, ये 2Q है, ये डिस्टेंस L है। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E है तो इस 2Q का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2E। अब ये 2E क्यों हुआ? क्योंकि ये चार्ज डबल हो गया, बाकी सब कुछ तो सेम है। तो इसका फील्ड अगर यहाँ पे E है तो इसके डबल चार्ज का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2E। तो अब दो वेक्टर आ गए अपने पास, कौन कौन से?
ई और 2E, उनमें एंगल कितना होगा? देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है अभी, ये एंगल है 60, तो ये एंगल कितना होगा? 60, और ये भी कितना हो गया? 60, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। तो अभी दो वेक्टर अपने पास, सिंपली देखो E और इधर कितना है? 2E, उनमें एंगल कितना आ गया? 120 डिग्री। अब इसको वेक्टर से अपने को सॉल्व करना है। मैं फिर बता देता हूँ, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यू होते तो आप क्या करते? सिंपल वेक्टर के लॉ लगा देते, पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यू नहीं है, तो अपने को प्रिंसिपल सुपरपोजिशन से सॉल्व करना पड़ रहा है। एक का फील्ड निकाला, दूसरे का निकाला, वेक्टर सम कर दिया, तो अब नेट फील्ड जो होगा ई डैश, मैं कहीं यहाँ, अब देखो एक बात और सुनो, वो बिल्कुल बीच में नहीं आने वाला, उसकी डायरेक्शन भी अपने को निकालनी पड़ेगी। सपोज मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, ये ई डैश है नेट, तो ई डैश क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 120, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 120, और कोस 120 इज -1/2, तो ये क्या आने वाला है? 3e स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर इंटू -1/2, तो ये आने वाला देखो 3e स्क्वायर माइनस 2e स्क्वायर, तो ये e आ गया, तो ई डैश कितना आ गया? ई। अब मैं ई की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो ई की वैल्यू कितनी होगी? देखो ई कितना होगा? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कितना होगा? के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। तो इसका ई था, इसका 2e था, उनका मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, और वो कितना आ गया? ई, और ई की वैल्यू निकाल दी के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब हमें डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, ये तो था मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो tan अल्फा क्या होता था? b साइन थीटा बाय a प्लस बी कोस थीटा। ओके, अब इसमें से किसको a वेक्टर लेना है, किसको b वेक्टर लेना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अल्फा ले रहे हो तो ये वेक्टर a बन जाएगा और ये वेक्टर b बन जाएगा। अगर आप इसको अल्फा ले रहे हो तो फिर ये a और ये b, आपकी मर्जी है, किसी को भी ले सकते हो। सपोज मैंने इसको अल्फा ले लिया, तो अब ये वेक्टर अपना a है और ये वेक्टर क्या है? b। ओके, तो वैसे मैंने इसको ये लिया, तो मैं बेटर है कि इसको ही अल्फा ले लेता हूँ। देखो ये अल्फा ले लिया, तो ये वेक्टर अपना क्या बन गया? ए वेक्टर, और नीचे क्या बन गया? ये बी वेक्टर, मैंने अल्फा लिया। तो डायरेक्शन निकालते हुए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी ए बी ले लो आप, डायरेक्शन में ध्यान रखना। तो जिसके साथ अल्फा लेते हो आप रिजल्टेंट का, जिस वेक्टर के साथ अल्फा लेते हो उसको ए वेक्टर लेना होता है। तो यहाँ से देखो tan अल्फा क्या आएगा? ये अपना ए है, ये बी है, तो 2e साइन थीटा, थीटा कितना था? 120 बाय ए प्लस बी कोस 120। ओके, अब साइन 120 कितना होता है? √3/2। साइन 120 कितना होता है? √3/2। तो ये देखो कितना आएगा? 2e √3/2 बाय e प्लस 2e माइनस 1/2। तो इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा √3e, नीचे आएगा e माइनस e। तो ये देखो क्या आ गया? tan अल्फा क्या आएगा? √3e बाय 0, समथिंग बाय 0 क्या आता है? इन्फिनिटी, और tan का भी इन्फिनिटी होता है, तो अल्फा कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा? 90 डिग्री। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E से 90 डिग्री नीचे होगा। ओके, तो ये न्यूमेरिकल थे कुछ। अब इसके अलावा देखो और डाउट था, लहर, आपका डाउट है, क्या डाउट था लहर का? कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, उसकी सिमेट्री कैसे होती है। अब देखो पॉइंट चार्ज का क्या होगा, सिमेट्री समझो, इससे r डिस्टेंस पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उतना यहाँ है, उतना यहाँ है, उतना यहाँ है। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? स्फेरिकल सिमेट्री। उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल सिमेट्री। मींस पॉइंट चार्ज के अराउंड, फुटबॉल के सेंटर पे अगर हम चार्ज को रखते हैं तो फुटबॉल उसके ऊपर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्फेरिकल सिमेट्री। अब ये देखो, ये थोड़ा विजुअलाइज करना डिफिकल्ट है। डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? डाइपोल के अराउंड क्या फुटबॉल जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, भाई थोड़ा विजुअलाइज करना डिफिकल्ट है। तो डाइपोल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिलेंड्रिकल सिमेट्री, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके,
तो ये कुछ आपके डाउट थे जो मैंने ट्राई किए क्लियर करने के। स्टिल अगर कुछ पेंडिंग रह गया हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। होप सो अब हम लाइव सेक्शन भी लेंगे एक। ओके, टिल देन बाय।